नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा आप जानते हैं, आज का दिन हमने चुना है क्वेश्चन आंसर के लिए। पिछले एपिसोड्स में आपने हमें हरिद्वार में देखा होगा, लेकिन आज हम फिर अपने ही स्थान पे आ पहुंचे हैं। तो बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं हरिद्वार से रिलेटेड, आजकल की चलती हुई महामारी से रिलेटेड, और बहुत से सवाल हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जो आजकल की बीमारी फैली हुई है, जिसको डेंगू बोला जा रहा है। आप देखिए, एक मित्र ने पूछा है कि डेंगू से बचाव कैसे करें। अरे भैया, मैंने हर बार हर एपिसोड में एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी महामारी हो, उसने बचना है तो अपने आसपास को साफ रखिए, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए और प्रिकॉशन पूरी लीजिए। अगर बुखार आ ही गया है तो बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई मुश्किल आ रही है, सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बुखार आता है। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि रेस्ट कीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा था, सुबह आ रहा था तो लोग गली में अपनी गली सफाई कर रहे थे, खुला पानी डालकर, दो दो तीन तीन बाल्टियां। और एक भाई साहब थे जिन्होंने पाइप लगाई हुई थी अपनी बाइक धोने के लिए। अब देखिए, ये जो लोग हैं ये समाज के दुश्मन हैं। ये समाज के दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि डेंगू हटे ही ना, क्योंकि साफ पानी पे ही तो डेंगू का मच्छर उपजेगा और वही तंग करेगा लोगों को। तो आप सबसे सारे मित्रों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसे कर रहा है, बाइक धो रहा है, गाड़ी धो रहा है, जब गली को ही धोई जा रहा है, जब घर को ही धोई जा रहा है साफ पानी से, उसको मना कीजिए, उसे को एक ही बाल्टी का प्रयोग करें, ताकि डेंगू मच्छर ना पनप सके और सारी दुनिया इससे निजात पा सके। पहले कोरोना से जूझे हैं, अब डेंगू से जूझ रहे हैं लोग। अब देखिए, उन बंदों का सोचिए जिनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के। और मैं ये भी समाज को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसकी आप हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प करेंगे तो परमात्मा आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे उतरा ही हुआ है, तो उसकी हेल्प को आप पा लेंगे। तो इसलिए डेंगू से बचाव का सबसे बढ़िया कारण ये है कि पानी बिल्कुल मत खड़ा होने दें। जो पानी खड़ा करता है उसको सीधा करें, उसको थोड़ा डांटें, उसको समझाएं, क्योंकि उससे बोलो कि आज किसी के घर में है, कल तेरे घर में भी हो सकता है। तो इसलिए पानी को बिल्कुल वेस्ट मत करें। अब एक और दूसरा सवाल है, इसी से रिलेटेड ही है, महामारी से रिलेटेड ही। मैं बार बार कहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। दोस्तों, मेरे को पिछले वीक आर्मी कैंट में जाना हुआ मेरा। मैं वहाँ गया मिलने किसी को, अपने मित्र को। तो वहाँ जाके उन्होंने बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि आपकी वीडियो देखे हमने सैकड़ों पेड़ लगा दिए हैं, सैकड़ों पेड़ लगा दिए हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो पेड़ है यही आपका जीवन है, आपके आने वाले बच्चों का जीवन है। तो इसलिए पेड़ लगाइए, बार बार कह रहा हूँ, पेड़ लगाइए। ये ना हो मैं बोलता बोलता चला जाऊं और आप सुनो मत, और जो आने वाली पीढ़ियां हो वो तो बिल्कुल ही ना सुन सके। तो क्या करोगे फिर? पेड़ लगाइए। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी आपकी बॉडी में, उतनी कोई भी बीमारी, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी भी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी क्रोनिक बीमारी हो, वो आपके अंदर एंटर नहीं हो सकती जब आपके अंदर ऑक्सीजन पूरी हो। इसके पीछे बहुत गहरा राज है, वो आप कभी मेरे को जब मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करने से आपके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। वो छोटा सा हिंट दे दिया है कि ऑक्सीजन अपनी बॉडी में पूरी रखें। अब एक और मित्र ने पूछा है कि खान पान के ऊपर कुछ बोलिए। देखिए, जितनी भी हमारे अंदर बीमारियां आज आ रही हैं वो हमारे खाने पीने के गलत ढंग से आ रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, जिसके साथ कि हमारी बॉडी के अंदर पानी ही नहीं बन पाता। अब देखिए, जो लोग खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो, उसके अंदर पानी की मात्रा क्या है? हमारी बॉडी में 72 से 73% पानी है। हमें वो खाना लेना है जो हमारे अंदर पानी की मात्रा बराबर रख सके। तो ये तो आपके अंदर पानी की मात्रा को सोख जाएंगे। जब ये पानी की मात्रा को सोख जाएंगे तो आपके अंदर कितनी बीमारियां होंगी। वो जो मैदा है वो आपके अंदर जम जाता है, तो वो आपके अंदर बीमारियां ही बीमारियां पैदा करेगा, सड़ जाएगा, आपकी नाड़ियों को ब्लॉक कर देगा। अपने बच्चों को घर का खाना खिलाइए, इस समय खासकर घर का खाना खिलाइए, अपने हाथ की बनी हुई रोटियां खिलाइए, उसी से ही सब ठीक होना है। क्योंकि जैसा आप खाना खाएंगे, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, ना आप ध्यान में जा सकते हैं, ना परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, और ना दुनियादारी में ही सही रह सकते हैं। अपने खान पान को बिल्कुल सही कीजिए।
उसी खाने को लीजिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे चावल, खिचड़ी। खिचड़ी तो बहुत ही बढ़िया भोजन है, एक बार खिचड़ी की हो तो सारा दिन कई बार भूख नहीं लगती है। दलिया खाइए। अपने खान पान को प्लीज़, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि खान पान के ऊपर बोलिए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितना पानी पिएंगे उतना ही आप तंदुरुस्त रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी चार्ज रहेगी। और पानी को हाथ जोड़कर पीजिए, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर जाके पॉजिटिविटी भर सकती है। हाथ जोड़कर नमन कर कर उसको ग्रहण कीजिए। पानी पीना जिसको आ गया, समझ लीजिए वो अपनी कई बीमारियों को, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है और बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। अब एक और मित्र ने पूछा है, क्योंकि आने वाले अगले हफ्ते में दिवाली है, जैसा आप सब जानते हैं कि दिवाली को क्या करना चाहिए। मैं पिछले एपिसोड्स में भी एक बार बोला था कि दिवाली को सबसे ज़रूरी काम जो करना है, पटाखे नहीं चलाने हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करें। क्योंकि देखो, पोल्यूशन क्रिएट करके आप किस किस का नुकसान कर रहे हो। जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, उनके लिए आप बीमारियां क्रिएट कर रहे हो। पटाखे बिल्कुल मत चलाइए। कम से कम, जितने कम से कम, मीन टू से कि अगर 100% को चलाते हैं तो समझ लीजिए 5% चलाइए, ताकि एनवायरनमेंट जो हमारी माँ है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो हमारी माँ है। आप तो अपनी माँ को ही बीमार करते जाओगे तो बच्चे कहाँ सही पैदा होंगे, और जो हम बच्चे हैं प्रकृति के, वो कैसे ठीक रह पाएंगे। और सरसों के तेल के दिए जलाइए, क्योंकि उससे बनने वाली ऊर्जा ही आपको ठीक कर सकती है। जो छोटे छोटे मच्छर के दाने होते हैं वो उसी से ही खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए तेल के दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं, उससे ही एनवायरनमेंट क्लीन होगा और भी बहुत कुछ सही होगा। पटाखे बिल्कुल मत चलाइए। नशों से दूर रहिए, जुए से दूर रहिए, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ। जुआ कभी नहीं खेलना। कुछ लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रखे हुए हैं कि जो जुआ नहीं खेलता वो गधा बनता है। उसको इतना नहीं पता भैया, जब तू जुआ खेल रहा है तभी तो गधा है, तभी तो जुआ खेल रहा है। अपने बच्चों का हक, अपने घर वालों का हक तू लुटाता जा रहा है। तो याद रखिए, जो पैसे को इज्जत नहीं देता, लक्ष्मी को इज्जत नहीं देता, तो लक्ष्मी उसकी इज्जत कभी नहीं करेगी। उसको बेकार की चीज़ों मत बिगाड़िए, जुए में मत हारिए, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और दिवाली वाले दिन बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने घर की सफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ सफाई है वहीं खुदाई है, वही परमात्मा है, वही लक्ष्मी है। कोई ये नहीं कि दरवाज़ा खोलने से लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी 24 घंटे हर जगह मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको प्रेम पूर्वक आदर सम्मान के साथ अपने पास रखना है। तो दिवाली के लिए यही है, तो इन्हीं बातों को अपनाइए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ज्योतिष के ऊपर भी कुछ बताइए, कि ज्योतिष के ऊपर आप हमेशा यही बोलते हैं कि एक ही उपाय कीजिए। देखो, मैं हर एपिसोड में एक ही बात बोलता रहता हूँ, एक ही उपाय कीजिए, एक या दो उपाय कीजिए। मैं आज आपको सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ ज्योतिष का क्या करना है। ज्योतिष का सबसे बढ़िया उपाय है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना है, सूर्य निकलने से पहले उठना है, और कम से कम 108 लंबे लंबे सांस लेने हैं। 108 लंबे लंबे सांस लेने हैं। वो पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सूर्य से धरती मापी जाए तो वो भी 108 गुना है, और अगर चंद्रमा से भी धरती मापी जाए तो वो भी 108 गुना है। इसलिए कह रहा हूँ 108 सांस लेने हैं। लंबे लंबे सांस लोगे, कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे ग्रह अपने आप ही सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप सुबह उठिए सूर्य निकलने से पहले, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा के निकलने से पहले उठे होंगे तो कोई भी ग्रह आपको तंग नहीं करेगा। तो मित्रों, बहुत से सवाल और भी हैं। बहुत से लोगों ने बच्चों के ऊपर पूछा है कि बच्चों के पालन पोषण के ऊपर बोलिए कि बच्चों को कैसे सही किया जाए। बच्चों जब बचपन में हैं तो देखिए, जो भी कोई बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो 7 साल की उम्र तक होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद जो उसके अंदर आपने डाल दिया वही उसके अंदर चला जाएगा। अगर गलत, अगर सही तो सही। और बच्चे को किसी बात के लिए रोकिए मत, उसको देखने दीजिए, उसको करने दीजिए। जितना आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम बच्चे के लिए नो कहेंगे, उतना ही आपका बच्चा बहुत ज़िंदगी में तरक्की पाएगा। कुछ लोग वहमी हो जाते हैं। जिसने पूछा है कि हमारे बच्चे वहमी बहुत हैं, देखिए वहम इसलिए आया क्योंकि बच्चों को डराया गया। जो बच्चा डरेगा वो वहम में रहेगा, जो लोभ में रहेगा वो भी वहम में रहेगा। डर और लोभ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को तो खराब करती हैं, बड़ों को भी खराब करती हैं।
और हमारे आने वाले आध्यात्मिक जीवन को भी खराब कर देती हैं। तो इसलिए बच्चों की पालना पोषणा बिल्कुल पॉजिटिविटी से कीजिए। अपने माँ बाप, सभी माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को टाइम दें, बच्चों के पास बैठें, उनसे पूछें उनको क्या मुश्किल है और उसका हल कीजिए। ये नहीं कि माँ जी कहाँ जा रहे हैं, वो जा रही क्लब, पिताजी कहाँ जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं क्लब, तो फिर वो बच्चे भी तो क्लब में रहेंगे भैया सारी उम्र। तो इसलिए आप सब बच्चों को अच्छा पालन पोषण करें, अच्छे विचार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है अच्छे संस्कार देने का है। ये टाइम चेंज होने का है, टाइम चेंज होने वाला है। आप देखेंगे पिछला टाइम फिर वापस आ जाएगा। कौन सा? जो आज से 50 साल पहले था या 60 साल पहले था, वो आने वाला है। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छे संस्कारों से पैदा बच्चे हो सकें। तो इसी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।